नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो क्लिप है यह है महम में चौबीसी चबूतरा के ऊपर जो ये जन सम्मेलन हुआ है। यह है रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर सम्मेलन, जिसमें मुख्य रूप से पूरे महम के बाज़ार से निकलते हुए जन सम्मेलन से निकलकर और जन जन तक मिलेंगे और घर घर जोड़ो यात्रा का ये शुभ आरंभ किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हर लोगों के दिलों तक पहुंचना, करीब पहुंचना, हाथ जोड़ो के बाद में घर घर जोड़ो की जो मुहिम है ये शुरुआत की गई है। 24 चबूतरे के ऊपर नौजवानों का जो जोश है, तिरंगा फहराते हुए, कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराते हुए नौजवानों के साथ अब दीपेंद्र हुड्डा जी 24 चबूतरा पर दीप प्रज्वलित करके यहाँ से अपनी इस शोभा यात्रा को निकालेंगे और महम के जो मेन बाज़ार की गली है वहाँ से होते हुए और क्रांति चौक से होते हुए अपने नए कार्यालय तक पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर अपने वक्तव्य को, अपने विचारों को अपने साथियों के बीच में रखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में ये अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे और बलराम दांगे जी, आनंद सिंह दांगे जी और दीपेंद्र हुड्डा जी अपने बातों से, अपने विचारों से जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, मंत्रमुग्ध करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत में उनके विचारों को जरूर देखिएगा। और यहाँ से 24 के इस चबूतरे से महम की मेन गली से, बाज़ार से होते हुए कार्यालय तक पहुँचने की इसमें छोटी सी क्लिप और झलक दिखाई गई है। लोगों का समर्थन और साथ प्रेम और साथ में चलने की जो शैली है आप उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन विचार लेके कि प्रेम से, सहयोग से, साथ में चलते हुए हम अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचेंगे। उन्होंने अपने विचारों को रखा, अपने साथियों से प्रेम से बातें की, उनके स्वागत को स्वीकार किया और उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। भाई आनंद सिंह दांगे और भाई बलराम दांगे द्वारा आपको संबोधित किया जाएगा। आपसे बहुत निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाएं और हमारे मुख्य अतिथि को आगे भाई बलराम दांगे जी से और आप सभी से निवेदन है कि आप जहाँ जिसको बैठने की जगह मिले बैठ जाए और खड़े होने की जगह खड़े हो जाए। ये जगह थोड़ी खाली कर दे भाई। भारत माता की, हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमारे माननीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा फहराया जा रहा है। जो माननीय सांसद द्वारा, भाई आनंद सिंह दांगी जी द्वारा, भाई बलराम दांगी जी द्वारा जोरदार तालियां बजाकर
उनका स्वागत करेंगे। गांधी साहब नानते भाई उधर है। जंगी साहब ने और जो टोपी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक तिरंगा हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय गांधी जी, हमारे और भी हमारे संघर्षी नौजवान साथी, आपके सुख के साथी, हमारे भाई बलराम जी और सभी भाई जगत प्रधान जी, हमारी निर्मला जी, हमारी बात किशन जी जो दयानंद जी जो खड़े हैं इनके रेडियो में सारे सारा अपना, इसलिए मैं बीच में बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सभी पिता कैमरा में न करना, बैठ जाओ। आज सबसे पहले 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जितनी आज आपने सबने वहां से चलकर चबूतरे से हमने शुरुआत करी और पूरे महम से यहाँ तक आप पहुंचे हैं। कई घंटे का सफर रहा और हमें ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि हमें विश्वास था कि इस सफर में आप सब कदम से कदम मिला के चलोगे। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैं आपको बहुत करता। एक एक साथी, ये भावना, ये मेहनत आप सबकी है, हमारे भाई बलराम की है और आप सबकी ये मेहनत है कि आप लोग वहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग चले, कंधे से कंधा मिला के चले। आज अभी ये फैसला हुआ, ज़्यादा कोई भाषण वगैरह नहीं, क्योंकि भाषण आप सब समझते हो। अपना भाषण एक ही है कि भाई हमारा इलाका विकास में देश में सबसे आगे जाए, हरियाणा देश में सबसे आगे विकास में जाए, रोहतक विकास में सबसे आगे जाए। ऐसी सरकार आ गई, कुछ काम किया नहीं, काम बिगाड़ दिया, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमसे छिन गए। ये एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाता तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को कितना नुकसान कर दिया इन्होंने। एयरपोर्ट चला गया, यहाँ से रेल कोच फैक्ट्री गोहाना आ जाती है, एयरपोर्ट महम में बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नए काम कुछ किए नहीं, मंजूरशुदा काम IMT अपनी मदीना में आ जाती। खेड़ी साहब के बाद आपको पता है दूसरी IMT यहाँ बननी थी। यहाँ तक कि जो काम करा के गए, शुरुआत करा के गए, ये रेल की लाइन, रेल रोड जो है रैली करी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, तो आज कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि जब ये रेल शुरू कराएंगे तो वो दोबारा से आएंगे ये देखने में। 10 साल लगा दिए इन्होंने रेल की लाइन, तो नुकसान बहुत हो गया। अब आपको और हमको मिलकर लड़ना है। दोबारा से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में आने जा रही है और उससे पहले लोकसभा चुनाव, यहाँ से आप सबका आपको मिलजुल के इलेक्शन। देखो, मैं बलराम मेहनत बहुत कर रहे हैं, अंकल बहुत कर रहे हैं, आप सब संभाल रहे हो इलेक्शन। इस इलेक्शन में मैं यही कहूँगा आप सबको ये खुद ही संभालना है इलेक्शन। मेरा तो देखो नाम है, लड़ाई हम सबकी है, हरियाणा को और इस इलाके को आगे लेके जाने की। एक भाई मिला, एक और मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें एक भाई हमारा मिला, उसने कहा कि जी हम आपके अपने थे लेकिन कोई काम रह गया था। मार्केट में एक दुकानदार मिला, जब आपसे मिले थे आपकी सरकार। मैं उस भाई को जो बात की वो कहना चाहता हूँ अपने कि भाई अपने का दर्द भी अपने को ही महसूस होता है। जिन भाइयों को किसी का उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भाई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार आएगी आपकी, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। तो भाई ये लड़ाई मिलजुल के लड़नी है। इन सब की पूरी बीजेपी, पूरी जेजेपी, पूरी बीजेपी, दिल्ली की सरकार, चंडीगढ़ की सरकार, सब कुछ ये रोहतक में लगाएंगे। ये रोहतक में लगाएंगे कि भाई किस तरीके से रोको, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ से नतीजा आएगा तो वो नतीजा रोहतक तक नहीं रुकेगा। यहाँ का नतीजा आपके हक में आया तो वो नतीजा सीधा चंडीगढ़ जाएगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तो भाई ये लड़ाई आप लोग आज इसके लिए भी शुभकामनाएं देते हुए मैं अंकल से आग्रह करूंगा कि भाई अंकल आशीर्वाद रूपी जो है 2 मिनट अंकल भी अपनी बात जो रख के हम सबको आशीर्वाद रूपी 2 बातें कहें। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई बलराम जिसने आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया, भाई जगत सिंह प्रधान हमारे, भाई बालकृष्ण जी, श्रीमती निर्मला राठी जी और सभी
हमारे गणमान्य व्यक्ति सारे के सारे, मैं आज आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज का दिन गणतंत्र दिवस, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे पूर्वज जी कहूँगा मैं, आज हमारे दिग्गज जी चौधरी रणजीत सिंह जी, उन्होंने जो संविधान बनाया और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए काम करने के, जो उस संविधान में हर जनता को अपने काम करने का जो अधिकार दिया, उसका सारा संविधान लिख करके आज के दिन भारत की जनता को दिया गया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की जो सरकार है इस संविधान को कुचलना चाहती है, इस संविधान में इस तरह के बदलाव करती है जिससे हमारी जनता को बहुत तकलीफ और दिक्कत की सामने आने लग रही है। तो इसका समाधान एक ही है कि अब जो चुनाव आए उस चुनाव में हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी का साथ दें और कांग्रेस के साथ आपका भाई, आपका बेटा, हमारा लाडला, जो इतना मेहनती है, इतना कर्मठ व्यक्तित्व है, जो दिन देखता ना रात देखता, मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ये कहूं कि एक नंबर पर कोई रैंकिंग करी जाए तो उसमें जो है दीपेंद्र का नाम एक नंबर पर है। ऐसा भाई, ऐसा साथी, ऐसा बेटा अपने लोगों में अपील करे, वो भी थोड़ी सी वैसी बात लगती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पिछले इलेक्शन में मैं हल्के से 70,000 वोट तो दीपेंद्र हुड्डा की आई थी और उस 70 में आधे से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र को पड़ी और आधे में सारे पीछे रह गए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दीपेंद्र ने बात कही है उसको हमने अपने दिल में रखना है, मेहनत करनी है, डट करके मेहनत करनी है। आप लोगों ने अपने नाम दिए हैं कार्यकर्ताओं के, 5,000 आपके पहचान पत्र बन करके तैयार हो गए हैं। उन पहचान पत्रों को हम अपने कार्यकर्ताओं को बांटेंगे और उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे भाई दीपेंद्र को अपना भाई मानते हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना मित्र मानते हो और हमने दोनों बाबू बेटा ने अगर अपना दुख सुख का साथी मानते हो तो काम करना पड़ेगा, मंड करके काम करना पड़ेगा। जो आपने एक वो जो कार्यकर्ता के जो कार्ड बने हैं उसके हिसाब से थारा बांडे घनी नहीं 60-70 वोट एक के बाद कि भाई ये आज शहर में आप सबने भी देखा, मैंने भी देखा, आज शहर में मेरा था भाई शहर में, तो मैं बधाई देता हूँ आप सबको, मेहनत दिखाई दे रही। और तीसरी बात भाई, जैसे अब भाई था चाय की बात, अब भाई ये इलेक्शन चलेगा दो महीने, देखो हमारे पास हम हैं, आप हो, हम हैं, बाकी कोई नहीं। किसी अपने की कोई चाय की कोई बात आई, कई बार समय होता है, जैसे शहर में बड़ा प्रोग्राम है रोहतक में, इसीलिए हम जल्दी आखिर में जो है, तो आप समझो, कई बार आप समझो कि भाई अगर हम जल्दी में है ना तो वो भी इस लड़ाई के हक में ही कुछ ना कुछ हम कहेंगे। कभी अगर किसी के लिए तो भाई ये इसमें किसी की चाय हो ना हो, 2 महीने अपना किसी गाँव में जाए, अपने आदमियों को तो अवॉइड करनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि भाई अपने आदमी तो यूँ कहे कि भाई तो नया जुड़े तो उसके तो ठीक है, अपने आदमी उस बात को समझे और कभी कोई ऐसी बात आ जाए तो आप सब ऑपरेट करना भाई, इससे मैं जल्दी। और अभियान की जो आज शुरुआत हुई है तो एक बार ये भाई बलराम इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, सारे मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, हमारे आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। आज टाइम तो 2 घंटे का लिया था, पर लेकिन बाजार में आप सबने देखा जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है, मेरे बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में, दुकानदारों में, व्यापारियों में पूरा इतना जबरदस्त उत्साह, उन्होंने पूरे बहुत बढ़िया तरीके से भाई दीपेंद्र हुड्डा को आशीर्वाद जो दिया है, उससे ये लगता है कि आने वाला टाइम आपका अपना टाइम आने जा रहा है। और सारे जितने भी हमारे मैम शहर के भी हैं, उन्होंने भी सारा ने, और आप सब गाँव से जो जितने भी आए हैं, एक टेलीफोन पे इतनी भारी तादाद में आप लोग आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये अभियान
हमारा घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, इसका अभियान की शुरुआत आज भाई दीपेंद्र हुड्डा ने की है और आने वाले टाइम में हम सब मिलजुल कर घर घर कांग्रेस जाएंगे, घर घर जाकर और पूरा वो करेंगे। अंत में सभी साथियों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, प्रियजनों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा। धरातल से जुड़ी हुई खबर के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल से बने रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।